निंदा जिंदा लोगों की होती है, मरे लोगों की तो सिर्फ तारीफ ही तारीफ होती है। तो आप घबराते नहीं? मैं तो जिंदा दिखना चाहिए, जिंदा हूँ तो जिंदा दिखना चाहिए। तो और जो तारीफ करते हैं वो भी हमारे हैं, जो हमारी आलोचना करते हैं वो भी हमारे हैं, क्योंकि वो नाम तो मेरा ही लेते हैं, नाम तो मेरा ही लेते हैं। इसलिए मुझे कहते हैं हाथ की रेखाओं को फोटो भेज दो, हाथ की रेखाएं दिखा दो, हाथ की रेखा देख के बता दूंगा। लेकिन आपने उन दोनों हाथों की रेखाओं को हटा दिया और फिर उसके बाद जो नई रेखाएं बनाई, जो नए कीर्तिमान बनाए, जो इतिहास का विषय बन गया, वो गौरव की बात है। क्योंकि लोग कहते हैं ना, लोग कहते हैं पुलिस बलात्कार को रोकेगी, नहीं, पुलिस कहां तक रोक पाई? जब तक हमारे घर का प्रत्येक बेटा, भाई, पिता, पुरुष वर्ग बाहर निकलते ही हमारे देश की महिला, बहन, बेटी, जी अभी कोरोना चला था, कोरोना में क्या होता है कि आप भी देखे थे कि लाशों को उनको नहीं दिया जाता था, कहा जाता था कि नहीं लाश हम नहीं देते। अब पता चलता था कि वो कोरोना से मरा भी नहीं है, लेकिन लोग साबित कर देते थे कोरोना से मर गया, तो कोई सुनवाई नहीं होता। कोरोना महामारी थी, निश्चित रूप से उसमें गंगा में लाशें तैरती हुई दिखी। ऐसा कभी आप अपने भविष्य में नहीं, कभी नहीं देखा भी नहीं और हम देखना भी नहीं चाहते। हम ऐसा नहीं देखना चाहते, हम इस बात के प्रत्यक्षदर्शी नहीं। इसका कौन जिम्मेदार है जो कि लाशें शमशान घाट के बाहर लाइनें लग गई? इसका जिम्मेदार शमशान घाट के बाहर लाइनें लगी थी, लोग अपनी लाशों को छोड़ छोड़ के जा रहे थे। इसका जिम्मेदार किसको आप ठहराते हैं? सिस्टम तो हमारा निश्चित रूप से जिम्मेदार है। सिस्टम की जिम्मेदारी तो बनता है, कहीं ना कहीं तो जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी तो है, सिस्टम की जिम्मेदारी है, उसको देखना चाहिए, उसका अनुपालन होना चाहिए। अगर कोरोना आ रहा था, बाहर से आ रहा था, तो एयरपोर्ट पे रोका जा सकता था, उसको एयरपोर्ट पर तो रोका जा सकता था, उनको क्वारंटाइन किया जा सकता था, फैलने नहीं दिया जा सकता था। बहुत साधन थे जो बाद में लीक किए गए, उनको पहले भी किया जाना चाहिए। मेडिकल फैसिलिटीज की तरफ ध्यान देना चाहिए इन चीज़ों की। अब बात समझ में नहीं आती। आपने देखा अभी दिल्ली डूब गई इसी बारिश में, 2-3 दिन पहले कलकत्ता डूब गया, 1 हफ्ते पहले लखनऊ डूब गया। ये ऐसी चीज़ें सोशल मीडिया से दिखती हैं, पूरी भरी हैं रोडें। तो ड्रेनेज सिस्टम है या टाउन प्लानिंग सिस्टम है या MCD का सिस्टम है या नगर पालिकाओं का सिस्टम है, बड़े बड़े नाले बनाते हैं, बड़े बड़े सीवर टैंक बनाते हैं, बड़े बड़े इंजीनियर काम करते हैं, लेकिन उसका पालना क्यों नहीं हो पाती, उसका अनुपालन क्यों नहीं हो पाता? शहर के शहर क्यों डूब जाते हैं? एक घर का व्यक्ति जो अपना घर बनाता है, उसकी नालियां सही बन जाती हैं, उसका छत का पानी, फर्श का पानी, किचन का पानी, लैट्रिन बाथरूम का पानी सीधे चला जाता है। लेकिन जो शहर का टाउन प्लानर है उसके यहाँ असफल हो जाता है। रोहिणी डूब गई, उधर डूब गया। जो बनाते हैं, अंडरपास बना रहे हैं और अंडरपास थोड़े दिन में बारिश में पता चलते हैं वहाँ आधी बस डूब गई पूरी, वहाँ ट्रक डूब गए पूरे, फिर वो दिखाई जाती हैं। ये चीज़ें ऐसी नहीं होनी चाहिए। नई दिल्ली बनाई गई, बड़े अरमानों से, देश की राजधानी है, पूरे देश की सत्ता यहाँ से चलती है, लेकिन उसमें ही पानी भर जाता है। एयरपोर्ट पे पानी भर गया, एयरपोर्ट पे जहाज, रनवे पे पानी भरा खड़ा है, हम वहाँ एयरपोर्ट पे जा रहे हैं, नहीं सर फ्लाइट कैंसिल। क्यों कैंसिल साहब? शेड्यूल्ड अनशेड्यूल्ड कैंसिल। अब कहाँ जाएंगे, वहाँ कैसे पहुँचेंगे, क्या रास्ता है? फ्लाइट कैंसिल उन्होंने लिख दिया। तो ये चीजें क्यों? रनवे पे पानी भर गया, कारण क्या बता? रनवे पे पानी भर गया, अब जहाज नहीं दौड़ पाएगा, चलो जी वापस जाओ। जी सर, अब पहले बहुत काफ़ी चर्चित थे, अब कुछ महीने बहुत काफ़ी अब चर्चित में चले। मुद्दा था कि मतलब आपने बलात्कारियों को बचाने की कोशिश की, लोगों ने कहा कि एडवोकेट साहब बचाना चाहते हैं, तो क्या गरीब के गले में फांसी बहुत तुरंत हो जाती है? यही तो बात, इसीलिए तो बचाना चाहता हूँ। फांसी का फंदा बना ही गरीब के लिए है, गरीब के गले में ही फिट बैठता है फांसी का फंदा। अमीर का तो गले में फांसी का फंदा जाता ही नहीं, यहीं से नहीं नीचे जाता है, अटक जाता है और बढ़ जाता है और बढ़ जाता है और बढ़ जाता है, और रस्सी छोटी पड़ जाती है, गला में नहीं। फिर भी आपको लोग बदनाम करते गए कि नहीं ये आरोपियों का साथ दे रहा है। मैं आरोपियों का साथ देता हूँ, मैं आरोपियों का साथ नहीं देता, मैं किसी का साथ नहीं देता। जो मेरे पास आता है मैं उसका पूरा मन लगा के साथ देता हूं। जो मेरे दरवाजे पे आता है, जो मेरे ऑफिस पे आता है, जो मेरे ऑफिस की चौखट पर आता है, मैं उसके लिए जी जान लड़ा के करता रहा हूं, करता रहूंगा। चाहे वो निर्भया के आरोपी हों, चाहे गायत्री मिशन संस्थान परिवार में शिकायतकर्ता की तरफ से था, गायत्री मिशन संस्थान डॉक्टर पड़प पांड्या रेप कांड था, उसमें शिकायतकर्ता की तरफ से था। स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती शाहजहांपुर का था, उनमें स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती की तरफ से था। राममूर्ति वर्मा उत्तर प्रदेश का आपका प्रकरण हुआ, उसमें उनकी तरफ से था, संत रामपाल की तरफ से था। जिसकी तरफ मुझे, जिसके तरफ से हूँ, जो आना, जो मेरे पास आया है, मैं किसी को बुलाने जाता नहीं।
हाँ टाइम दे देता हूँ तो मिलता हूँ, मिल के उसका जरूर काम करता हूँ, जितने काम कर पाता हूँ, जितने करने का समय है, जितने कार्य करने की क्षमता है, उतना ही इंगेज होता हूँ अपने में, और रोज मना कर देता हूँ कि मेरे पास समय नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा। आपने कानून आप भी कहते हैं कि संविधान से चल रहा है, कहीं ना कहीं जब फांसी की डेट फिक्स हो गई थी उसमें भारत का संविधान व्यक्ति को जीने का अधिकार देता है जी, कोई हमने अपनी जेब से तो डेट चेंज नहीं करा ली जी, कोई हमारी हिसाब से कोई सेटिंग तो थी नहीं जी, कोई हमारे क्लाइंट जो थे बहुत उस तरह के हाई प्रोफाइल तो थे नहीं जी, जैसे आजकल के लोगों के हो जाते हैं काम जी, बहुत धनाढ़ वाले तो है नहीं। हमारा तो जो वो क्लाइंट थे जी, गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम उस श्रृंखला से आते थे, लेकिन उनके लिए भी काम करना चाहिए। व्यक्ति की जान की कीमत बराबर है, उसमें कोई फर्क नहीं होता। लोग कहते हैं माँ के लिए उसका बेटा उतना ही कीमती है। अगर धीरूभाई अंबानी की माँ के लिए अडानी अंबानी के दोनों बेटे प्यारे हैं, तो एक रिक्शा चलाते हुए जो हमारे सामने फल की रेडी लगाता है उसकी माँ का बेटा भी उतना ही प्यारा है जितना अडानी अंबानी प्यारे हैं। उसका बेटा कानून नहीं मानता, वो भी अपने बेटे को उतना ही प्यार करती है जितना वो प्यार। लेकिन कानून नहीं मानता, कानून को खरीद लिया जाता है, ऐसा क्यों? कानून ये मैं नहीं कह रहा, आप कानून को भी लोग खरीद लेते हैं, नहीं खरीद लेते हैं, आप भी जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ये होता है, खरीद लिया जाता है। इसीलिए तो देखिए आपने इसी तरह के कांड, जेसिका लाल मर्डर कांड हुआ जी, जेसिका लाल हुआ जी, गोली मारी गई, नैना साहनी तंदूर कांड हुआ इसी दिल्ली में। जेसिका लाल भी इसी देश की बेटी थी, इसी दिल्ली की बेटी थी, प्यारी बेटी थी, लेकिन उसके दोषियों के साथ क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं हुआ। तंदूर कांड, नैना साहनी को काटा गया, काट के तंदूर में डाला गया, तंदूर में डाल के उसे भूना गया, खत्म कर दिया गया। वो ब्रूटलिटी लोगों ने नहीं मानी क्योंकि वो हाई हैंड्स थे। हाई विंड्स ब्लो ऑन हाई हिल्स, ये कहावत है पुरानी, जिसे कहते हैं बड़ों की बड़ी बात हो जाती है, इसलिए वहां उनके साथ ऐसा हो जाता है, वहां नहीं हुआ। नोएडा में निठारी कांड, निठारी कांड में बच्चों को चबा लिया गया, छोटे छोटे बच्चों के साथ क्या की गई? अमानवीयता की गई, उनके साथ शारीरिक किस तरह से किए गए, सेक्सुअल किस तरह से बच्चों के साथ किया गया, फिर उन्हें काट काट के खाया गया, कच्चा खाया गया, पका के खाया गया, कंकाल मिले जी। क्या हुआ? अभी तक मामला पेंडिंग। इस तरह से इस देश में ऐसे मामले होते रहते हैं, और हैदराबाद में तुरंत ही एनकाउंटर कर दिया गया, कहीं तुरंत एनकाउंटर कर दिया जाता है, कहीं कुछ किया ही नहीं जाता है। तो इस तरह से इसमें किसको दोषी देते हैं आप? किसको दोषी? हमारे देश के सिस्टम पे लचर कानून व्यवस्था, तो सिस्टम कानून में भेद है, गरीब और अमीर के बीच खाई है कानून में, गरीब और अमीर के बीच में बहुत बड़ी खाई खड़ी है जिसमें कानून बैठ जाता है। तो आप क्या लगता है कि आप गरीबों का साथ देते हैं कि अमीर का? नहीं, हम तो हमारे पास जो आता है उसका साथ देते हैं, हम कभी गरीब और अमीर की तुलना नहीं करते। हमारे पास जो आता है मैं उसके लिए लोग कहते हैं कि वकील और एडवोकेट खास तौर से पैसों पे ही चलते हैं। मेरे बारे में तो नहीं कहते हैं, आपके बारे में, लेकिन नाम तो है, एक ही मछलियां पूरे तालाब को गंदा कर देती है, अलग बात है, लेकिन आप भी जानते हैं इस बात को। मेरे प्रभु का दिया हुआ खूब है मेरे पास जी, मेरे माता पिता की बड़ी कृपा है जी, और जब माता पिता की कृपा होती वहां उसे फिर किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। मैं मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर जा पाऊं न जा पाऊं, लेकिन मैं माता पिता का आशीर्वाद लेके चलता हूं, और इसलिए मुझे कभी पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ती। क्या बात है, क्या बात है। सर ने सच कह दिया कि परिवार की जो शक्तियां जिसके साथ होती है उसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता है। अच्छा लगा सर, आपने कीमती जो समय दिया है। अब लास्ट सवाल यही कहूँगा कि आपके भी दर्शक बहुत काफ़ी हैं, और आपको चाहने वाले भी बहुत काफ़ी हैं, और आपको अनचाहने वाले भी बहुत काफ़ी संख्या तो है। निंदा जिंदा लोगों की होती है, मरे लोगों की तो सिर्फ तारीफ ही तारीफ होती है। तो आप घबराते नहीं? मैं तो जिंदा दिखना चाहिए, जिंदा हूँ तो जिंदा दिखना चाहिए। तो जो तारीफ करते हैं वो भी हमारे हैं, जो हमारी आलोचना करते हैं वो भी हमारे हैं, क्योंकि वो नाम तो मेरा ही लेते हैं, नाम तो मेरा ही लेते हैं, इसलिए मुझे वो भी अच्छे लगते हैं जी। तो लास्ट में आप क्या कहना चाहेंगे हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों को क्या उपदेश देना चाहिए? नहीं, देखिए आपका जो जोश चैनल है, सबसे बड़ी बात मैं आपके जोश को फिर मैंने प्रारंभ में भी कहा कि जितेंद्र, और आपने अपने नाम के साथ दिव्यांग जो शब्द जोड़ा है, सरकार ने तो दिव्यांग कागजों में जोड़ा है, लेकिन आपको ने अपने साथ जीवन के साथ जोड़ा है। आपके साथ जो घटना हुई, दिव्यांग आप नहीं थे जन्मजात, आपके साथ एक घटना हुई, घटना
सरकारी लापरवाही से हुई, जी। बिजली के उससे हुई, जी। जिसका आपको क्लेम मुआवजा मिलना चाहिए था, वो अलग चीज़ है। लेकिन आपने उन सब से हटके अपने जोश को अलग रखा। आपने कंप्यूटर डिप्लोमा में टॉप किया, आपने VHU में पढ़ाई की इन्हीं हाथों से जो आपके हाथ छीन लिए। लोग कहते हैं, मेरे कई जानकार एस्ट्रोलॉजर प्रोफेशन है, वो कहते हैं हाथ की रेखाओं में सब कुछ होता है। हाथ की रेखाएं दिखाइए आप। बहुत लोग कहते हैं हाथ की रेखाओं को फोटो भेज दो, हाथ की रेखाएं दिखा दो, हाथ की रेखा देख के बता दूंगा। लेकिन आपने उन दोनों हाथों की रेखाओं को हटा दिया और फिर उसके बाद जो नई रेखाएं बनाई, जो नए कीर्तिमान बनाए, जो इतिहास का विषय बन गया, वो एक गौरव की बात है। क्योंकि लोग कहते हैं ना भाग्य यहाँ लिखा होता है, आपने कहा नहीं, भाग्य तो मैंने बिजली को दे दिया। लो जी, बिजली बोर्ड ने हमारा भाग्य ले लिया, लेकिन उसके बाद आपने जो नया भाग्य निर्माण किया वो मेरे लिए उत्साह की बात है, गौरवान्वित करने वाली बात है। और गौरव का विषय है कि आप ऐसे देश में पैदा हुए हैं, जो आप ऐसे महान देश में पैदा हुए हैं, और आप इस देश की भी गरिमा कहें जो आप इस समय इसमें और आप तो ऐसे सिख धर्म से आते हैं जो निश्चित हिंदू धर्म से, हिंदू धर्म से भी है। तो भी हिंदू धर्म तो ऐसा रहा है जो मानवता की इसने सदैव पूजा की है, मानवता के प्रति समर्पित है, मानवता के लिए कार्य किया है। और उसमें आपने जो नए कीर्तिमान स्थापित किए और अपने चैनल का नाम भी जोश के आधार पर रखा, जोश एक्सप्रेस रखा, ये भी बहुत लोगों में जोश देने का काम करेगा। और लोगों में भारत के संविधान के प्रति जानकारी होनी चाहिए, जागरूकता होनी चाहिए, अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता होनी चाहिए, कर्तव्यों के प्रति जागरूकता होनी चाहिए, परिवार में एकता होनी चाहिए, अपने परिवार के साथ मिलकर चलने की बात होनी चाहिए, और कानून के रखवाला हर व्यक्ति बने। लोग कहते हैं पुलिस बलात्कार को रोकेगी, नहीं, पुलिस कहाँ तक रोक पाई? जब तक हमारे घर का प्रत्येक बेटा, भाई, पिता, पुरुष वर्ग बाहर निकलते ही हमारे देश की महिला, बहन, बेटी किसी रूप में आप देखें उसका रक्षक के रूप में नहीं बनेगा, तब तक हमारे देश की कानून से सुरक्षा नहीं हो सकती। सही कहा। अब फांसी देने से क्या अपराध रुके? क्या फांसी देने से हाथरस कांड, मैं एडवोकेट, उसमें क्या रुका? नहीं रुका। हाथरस और कितना ऐसे कांड ऐसे होते हैं, अभी हो रहे हैं, अभी आगे हो रहे हैं। क्या उससे नहीं, उससे सजा पर्याप्त है। लेकिन आप जब तक उसको पालन नहीं करेंगे, प्रत्येक नागरिक जब तक बिना वर्दीधारी पुलिस वाला नहीं बनेगा, तब तक काम नहीं बनेगा, तब तक ये आवश्यकता है। और बहुत महत्व, और चैनल्स के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, जब तक चैनल्स ने ब्रेकिंग न्यूज़ की परंपरा नहीं खत्म होगी, ब्रेकिंग न्यूज़ की परंपरा के चक्कर में बहुत जल्दी खबर दे देते हैं और वह कई बार ऐसी खबर चली जाती जैसे कि देश के महामहिम पूर्व राष्ट्रपति रहे हमारे, उनको पता नहीं कितनी बार मार दिया गया, अब वो नहीं रहे। हमारे बहुत अच्छे रिलेशन में अमर सिंह जी की कितनी खबर ऐसी चल गई। तो कितनी ऐसी खबर चल, अभी कल्याण सिंह जी की पूर्व मुख्यमंत्री, कितनी बार ऐसी खबर चल गई ब्रेकिंग के चक्कर में कि नहीं रहे। इस तरह से चैनलों को ब्रेकिंग की प्रक्रिया से हटके सच्चाई पे जाना चाहिए, सच दिखाना चाहिए, सच के आधार पर दिखाना चाहिए, जोश के साथ होश भी रखना चाहिए, जोश में होश नहीं खोना चाहिए। ये मेरी ऐसी मैसेज है, ऐसा धारणा है। देश के युवाओं को जागरूक होना चाहिए, नशों से दूर रहना चाहिए, नशे की प्रवृत्ति से हटाना चाहिए। जो हमारे कीर्तिमान सीता, सावित्री, गार्गी, अपाला, अनुसुईया ने बनाए हैं, वो उन पर चलना चाहिए। राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह खान, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, रजिया सुल्ताना ने जो हमारे कीर्तिमान बनाए हैं, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, राजा मिहिर भोज, इनके जो कीर्तिमान हैं उन पर चलना चाहिए। तो निश्चित तौर पर हमारे देश का भविष्य उज्जवल होगा और हमारा देश फिर से सोने की चिड़िया, जगत गुरु बनेगा। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आपने अपना कीमती समय हमें दिया है, ये मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा सर। आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। मैं हूँ जितेंद्र दिव्यांग और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जोश एक्सप्रेस। नमस्कार दोस्तों।